हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो भी सामाजिक संगठन या सभाएं हुई थी, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है। तो वहां जाकर आपको एक पेपर मिलेगा, आपको वो पेपर सॉल्व करना है। उस पेपर में इस वीडियो से रिलेटेड जो भी हम यहाँ पे सभाएं या संगठन की बात करेंगे, वो आपको वहां जाके सॉल्व करने हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी है आपके एग्जाम की, आप उस पेपर को दे सकते हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी एशियाटिक सोसाइटी। फ्रेंड्स, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। नेक्स्ट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में और इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। तो ये सारे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हमने सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया है। तो अगर आप ये सारी सभाएं या सारी संगठन पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1825 में और इसकी स्थापना भी राजा राममोहन राय ने ही की थी। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन। फ्रेंड्स, इस आंदोलन की स्थापना हुई थी या ये आंदोलन हुआ था 1826 में और ये आंदोलन किया था हेनरी लुई विलियम डेरोजियो ने। तो इससे यहाँ पे इनके जिसने वो आंदोलन किया था वो नाम गिवन है और यहाँ पे टाइम पीरियड भी गिवन है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में और इसको किया था राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तदबोधनी सभा की। तो फ्रेंड्स, तदबोधनी सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1939 में और फ्रेंड्स ये इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। फ्रेंड्स, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1843 में और इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है परमहंस सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभा है फ्रेंड्स, से एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसका टाइम पीरियड है 1849 और ये किया था इसको दादुआ पांडुरंग ने इसको स्थापित किया था या इस सभा को किया था। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदयान सभा। इस सभा को किया था 1851 में और इसको किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालिका विद्यालय की। तो फ्रेंड्स, बालिका विद्यालय की स्थापना की थी 1851 में और इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुल्ले ने। तो अगेन हमने यहाँ पे आपको टाइम पीरियड भी बता दिया और आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि किसने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। फ्रेंड्स, इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1863 में और जिसने इसको स्थापित किया था वो थे अब्दुल लतीफ। तो आपको ये दोनों ही चीजें याद करनी है। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है साइंटिफिक सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1864 में और इसको स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक सोसाइटी के नाम बहुत पूछा जाता है कि इसको ने वो कौन थे जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में और इसको स्थापित किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। फ्रेंड्स, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1867 में और इसको स्थापित किया था एमजी रानाडे ने। फ्रेंड्स, आप सिर्फ इन्हीं को रिवीजन कीजिएगा, इन्हीं को याद कीजिएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें वो सारे ही जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उनको इंक्लूड किया है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। एग्जाम में प्रार्थना समाज भी बहुत पूछी जाती है। इसको स्थापित किया था 1867 में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1867 में दो सभा हुई थी। एक हुई थी पूना सार्वजनिक सभा, दूसरी हुई थी प्रार्थना सभा। पूना सभा जो हुई थी वो एमजी राराणे ने की थी और जो प्रार्थना सभा थी वो एमजी राराणे ने ही की थी, लेकिन इनके साथ में आत्माराम पांडुरंग थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। तो ये दो थी जो 1867 में आई थी और जो तीसरी आई थी 1867 में ही वो थी वेद समाज
और ये की थी श्री घरलू नायडू ने। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं 1867 में 3 थी, पूर्ण सार्वजनिक सभा, प्रार्थना सभा और वेद समाज। आई होप आपको ऐसे लर्न करने में इजी होगा। नेक्स्ट है अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये आया था हमारा 1875 में और इसको किया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन लीग। इंडियन लीग फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में और इसको स्थापित किया था शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है आर्य समाज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, दो यहाँ पे आपकी कवर हो गई, एक इंडियन लीग और एक आर्य समाज, ये दोनों ही 1875 की हैं। नाम आप याद कर सकते हैं, इंडियन लीग थी शिशिर कुमार घोष की और आर्य समाज था हमारा दयानंद सरस्वती द्वारा। तो आप इसको इस तरह से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। फ्रेंड्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी और इसको स्थापित किया था आनंद मोहन बोस ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर, यानी दो लोग थे इंडियन एसोसिएशन को स्थापित करने में, आनंद मोहन बोस और दूसरे थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी है ये थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1882 में और इसको किया था मैडम ब्लाट्स्की एवं कर्नल एलाउट ने। दोनों ने साथ में मिलकर की थी इसकी स्थापना और स्थापित की गई थी 1882 में। अगेन टाइम पीरियड आपको याद रखना है इसका। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। फ्रेंड्स यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना हुई थी 1883 में और इसको स्थापित किया था या इस कमेटी को बनाया था व्योमचंद बनर्जी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसको स्थापित किया था या फिर इसके जो संस्थापक थे वो थे एहो ह्यूम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फ्रेंड्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अगेन 1885 में आई थी और इस एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी। 3 लोगों ने मिलकर इस एसोसिएशन को बनाया था, फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी। नेक्स्ट है बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना हुई थी 1887 में और इसको स्थापित किया था हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। आपको ये सारी याद रखने हैं किसने किया और आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। फ्रेंड्स जब आपको ये इसका पूरा रिवीजन हो जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ वहाँ एक पेपर दिया हुआ है, आप उसे अपने प्रैक्टिस के लिए उस मॉक टेस्ट को फिल कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। आपको आपका स्कोर भी वहाँ पता चल जाएगा, तो आप जरूर उसको दीजिएगा क्योंकि इससे आपकी क्या है प्रैक्टिस बनी रहेगी। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हमारी 1887 में हुई थी और इसको स्थापित किया था या फिर इस कॉन्फ्रेंस को करवाया था महादेव गोविंद रानडे ने। नेक्स्ट है शारदा सदन। फ्रेंड्स शारदा सदन की स्थापना हुई थी 1889 में और इसको किया था रमाबाई ने। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको रामकृष्ण मिशन जो आया था वो आया था 1897 में और ये इसके जो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अगेन इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आई थी हमारी 1905 में और इसके जो मेन लीड कर रहे थे या फिर जो इस सोसाइटी को जिसने बनाया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। फ्रेंड्स मुस्लिम लीग का टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसका टाइम पीरियड और साथ में इनका ये भी पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो टाइम पीरियड है 1906 और इसकी स्थापना की थी आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने। नेक्स्ट है अभिनव भारती। अभिनव भारती अगेन 1906 में आई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। फ्रेंड्स अनुशीलन समिति हमारी 1907 में आई थी और ये लेकर आए थे बारेन घोष भूपेंद्र।
नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। फ्रेंड्स, सोशल सर्विस लीग का जो टाइम पीरियड था वो था 1911 और सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी नारायण मल्हार जोशी जी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व भारती की। फ्रेंड्स, विश्व भारती का जो संस्थापक है वो बहुत पूछे जाते हैं। विश्व भारती की जो टाइम पीरियड है वो है 1912 में ये आई थी और इसकी जो संस्थापक हैं वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। नेक्स्ट है गदर पार्टी। फ्रेंड्स, गदर पार्टी का टाइम पीरियड पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में और जो पर्सन थे जिन्होंने गदर पार्टी को स्थापित किया था वो थे लाला हरदयाल काशीराम जी। नेक्स्ट आते हैं हम हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1915 और इसको हिंदू महासभा को करवाया था मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय और केलकर जी ने। यानी कि 3 लोग थे हिंदू सभा को करवाने में। 1915 में ये हुआ था, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और केलकर जी। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में और इसको स्थापित किया था तिलक ने और एनी बेसेंट ने। 2 लोग थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन का टाइम पीरियड था 1917 और इसको किया था लेडी सदाशिव अय्यर ने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपके लिए बेनिफिट होगी, क्योंकि हमने वो सारी ही प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर ये सारी हमने एक तरफ एक पीडीएफ में हमने उन सारे आंदोलन और उन सारी सोसाइटी को इंक्लूड कर दिया है। अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। इसका टाइम पीरियड फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। फ्रेंड्स, 1919 में आप याद रखिए एक और आंदोलन हुआ था, वो था असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन और आप यहाँ पर लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन, ये भी हमारा 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन किसने किया था? ये अली बंधु ने किया था। असहयोग अली बंधु ने नहीं किया था। तो याद रखना, सिर्फ मैंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि असहयोग आंदोलन भी हमारा 1919 में आया था। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया है, लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 1919 में 2 हुए थे आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन, दूसरा हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। फ्रेंड्स, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी और ये स्थापना की गई थी एन.एम. जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, इस स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में और इसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। किसने की थी? तो फ्रेंड्स, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में आई थी और इसको किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वो 1927 में आया था और इसकी स्थापना की थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजा ने। नेक्स्ट आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इस आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में और इसको किया था भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद, यानी कि 2 व्यक्ति मिलने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। फ्रेंड्स, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में हुई थी और ये की थी बी.आर. अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार का टाइम पीरियड क्या था? तो खुदाई खिदमतगार का जो टाइम पीरियड था वो था 1937 और इसको स्थापित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फ्रेंड्स 1939 में हुई थी और इसको किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी और इसको किया था रास बिहारी बोस ने। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आजाद हिंद फौज है और नीचे है आजाद हिंद सरकार, 2 अलग अलग हैं। फौज में आएंगे राज बिहारी बोस और जो आजाद हिंद सरकार है उसमें आएंगे सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का जो टाइम पीरियड है वो है 1943। तो आप इसको ऐसे याद रखना, फौज पहले आई थी, उसके 1 साल बाद आई थी आजाद हिंद सरकार। पहले वाली जो दी थी वो दी थी रास बिहारी बोस ने, दूसरी वाली दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टोटल आधुनिक भारत से स्वतंत्रता के टाइम की सभी सभाएं, कम्युनिस्ट पार्टी या फिर हम आंदोलन भी बोल सकते हैं।
तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी इम्पोर्टेंट हैं और भी अगर कुछ, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप वो सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप इनको रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आप उन मॉक टेस्ट को दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। और आप एक मॉक टेस्ट को एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो आप उसको दोबारा से रिवीजन करके 2 से 3 दिन के बाद उसको फिर से दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपको ये पता रहेगा कि आज जो आपको क्वेश्चन याद है वो आपको आगे तक भी याद है या नहीं। तो इससे आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस पे जो भी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हो बनाने की। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।